हेलो यू ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई एम डूइंग वेल टू एज़ यूजुअल एज ऑलवेज। सो एज़ यू ऑल नो गाइज़ कि मैं अपने होम टाउन में आई हुई हूँ। इस समय आप देख सकते हो खटिया वहाँ रखी है एंड ऑल, थोड़ा गांव वाला माहौल है। तो आज है डे 2 और मुझे नहीं पता कि मैं विदाउट रीज़न इतना मेकअप वेकअप करके हाईलाइटर ज़्यादा हो गया, मेकअप वेकअप करके इतना रेडी किस रीज़न से हो गई हूँ। मे बी इसीलिए क्योंकि मेरा कर रहा था और मैं अपने लगेज में मेकअप भी कैरी करके लाई थी। दो मेकअप की यहाँ इस गाँव में ज़रूरत नहीं थी, बट तो भी मैंने अपना ऑलमोस्ट सारा ही मेकअप पैक कर लिया था, थोड़े से कपड़े। और दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। बाद में फुल लुक दिखा दूँगी आप लोगों को। सो या अभी ब्रेकफास्ट हो चुका है और हम लोग चिल कर रहे हैं। अभी व्लॉग के लिए गुड मॉर्निंग है, बट हाँ गुड मॉर्निंग कब की हो चुकी है। आज मैं बहुत जल्दी जगी थी, 5 ही बजे मेरी नींद खुल गई थी और वहाँ पे नींद ही नहीं खुलती थी मेरी और मैं उठती इतना लेट थी। सो या गाइस ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। अभी मैं अपनी बड़ी दादी और छोटी दादी के घर जाऊंगी, तो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। देन मेरी दादी ने कहा था कि मे बी वो मुझे गांव घुमाने लेके जाएं कुछ लोगों के यहाँ से, क्योंकि मैं 8 साल पूरे के पूरे 8 साल बाद आ रही हूँ। तो डोंट नो कब आऊँगी। और कल से ही इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है, बिल्कुल मस्त वाला मौसम में, मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हो बहुत अच्छी हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी मे बी आवाज़ भी आ रही हो। मेरी दादी बता रही थी कि बहुत टाइम से यहाँ बारिश हो रही थी, बट जब से कल से मैं यहाँ आई हूँ बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, बस हवा ही चल रही है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ। मुझे कोई बोले ना कि यहाँ 1 महीना रहना है, मैं आराम से खुशी खुशी रह लूँगी। बस नेट का थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि वाईफाई कनेक्शन और ये सब नहीं है। और एज़ यू ऑल नो कि मुझे वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करनी पड़ती हैं, तो मुझे तो प्रॉपर नेट चाहिए। 2 GB वाले नेट से मेरा कुछ नहीं होता। सो या स्पीड भी चाहिए। लेट्स सी, आज मैं दादी के साथ गाँव घूमने जाऊंगी, तो देखते हैं, पता करते हैं कि वाईफाई कनेक्शंस है या नहीं। अगर होंगे डेफिनेटली मैं यहाँ पे रुकने वाली हूँ। सो गाइज़ मैं जा रही हूँ छोटी दादी के घर, क्योंकि सी वो वाला मेरा गेट है और ये पूरा हमारा ही पहले हुआ करता था। बट इंडियन फैमिलीज़ और इंडियन कल्चर में एक टाइम के बाद बंटवारा होता है, मतलब डिवीज़न होता है। तो फिर हम सब अलग अलग मतलब रहने लगे। बट या ये पूरा का पूरा वहाँ तक ये हमारी ही सिंगल प्रॉपर्टी हुआ करती थी। तो छोटी दादी वाला ये वाला गेट है, फिर हम इसके अंदर से जाएंगे, फिर हम छोटी दादी से मिलेंगे। तो सबसे पहले छोटी दादी से, फिर वो जो स्टार्टिंग वाला गेट है वो बड़ी दादी का है, फिर हम बड़ी दादी से मिलेंगे। लेट्स सी वो क्या कर रही हैं। सो गाइज़ ये हमारा पुराना वाला घर हुआ करता था, मुझे आज भी याद है। वो कॉर्नर वाला जो रूम था वो मेरी मम्मी का रूम था। सो ये बड़ा सा एक आंगन था। ये कल है, मतलब हैंडपम्प कहते हैं इसे, कल कहते हैं। तो ये बहुत पुराना है गाइज़। और मतलब ऐसे बहुत बड़ा सा बीच में आंगन होता था, यहाँ शादी वगैरह का मंडप लगता था। और सारे साइड साइड में घर होते थे, ऊपर से ऐसे ओपन होता था। फिर जब डिवीज़न हुआ तो ये बहुत बड़ा आंगन था, फिर यहाँ एक दीवार बन गई। तो मतलब ये 3rd नंबर वाली और सबसे छोटी वाली दादी सिस्टर्स हैं, तो वो यहाँ रहते हैं। और इसकी दीवार के उस पर फिर 4th नंबर वाले दादू का घर है। सो लेट्स सी दादी क्या कर रही हैं। सो गाइज़ अब मैं जा रही हूँ बड़ी दादी के यहाँ। लेट्स सी कि वो क्या कर रही हैं। सी गाइज़ बहुत हवा चल रही है और वो था मेरा गेट और यहाँ से वहाँ से यहाँ तक मैं आई। सो ये पूरी हमारी प्रॉपर्टी है। ये है गेट, मेन एंट्रेंस, जो जब डिवीज़न होने से पहले था तो हम यही रहते थे। और मेरी दादी खोल रही हैं। हम वीडियो बनाओ तानी। मेरी दादी पूछ रही है किससे बात कर रही हो, और मैं कह रही थी मैं वीडियो बना रही हूँ। सो गाइज़ ये था हमारा एंट्रेंस और ये था हमारा घर। मेरा पूरा बचपन यहाँ पे बीता है, बट अब तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। सो ये था अंडरग्राउंड समथिंग, मतलब मेरी जो बुढ़िया दादी थी, मतलब मेरे जो पापा की दादी थी, वो यहाँ रहती थी। बहुत बहुत सारी मेमोरीज़ हैं मेरी यहाँ पे। फिर पहले ना यहाँ मिडल में स्टेयर्स हुआ करती थी, बट अब वो टूट गया है। साइड से अब स्टेयर्स बन गई हैं। अम्मी दादी चाचू से बात करने के लिए कह रही है, 2 मिनट बस। सो गाइज़ मैं बड़ी दादी के यहाँ आई थी, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत सारी मेमोरीज़ कैरी करते हैं अपने आप में ही। तो मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी,
मतलब आई थिंक ये घर तब बना था जब मैं पैदा हुई थी, आई थिंक 2000 या समथिंग में बना था। तब से मतलब जब से मेरे को मेरी मेमोरीज याद हैं तब से मैं एक चीज़ देखती थी, ये है डाइनिंग टेबल। एंड गाइस ये अब तक एग्जैक्टली वैसा ही है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। इट्स जस्ट कि अब इसे कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो मैंने सोचा कि मतलब मैं यहाँ इतने टाइम के बाद आई हूँ तो ये कैप्चर क्यों ना करूँ। तो ये इसका चेयर है, एग्जैक्टली वैसा है, टेबल भी वैसा है, और अब मैंने इसे कैप्चर भी कर लिया। अब मैं अगर ये फ्यूचर में ख़राब भी हो जाता है तो मेरे पास इसका फुटेज रहेगा और हम इसे याद कर करके अपनी यादों को ताज़ा करेंगे। और मेरी दादी से मिलिए, ये मेरी बड़ी दादी है और प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि ये कर्नल आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं। तो मैं तो बहुत प्राउड हूँ क्योंकि मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, और ये तो साक्षात कर्नल की वाइफ है, तो आपको प्राउड तो होता ही होगा। और आप ये बताओ मुझे कि आपको इतने टाइम के बाद कैसा लग रहा है मेरे से मिलके? अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ। और आप मेरी वीडियोस देखते हो? हाँ देखती हूँ। मजा आता है? बहुत मजा आता है। चलो अपने पोती का हम वीडियो नहीं देखेंगे? कितना लोग देखते हैं, हैं? देखा? बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा वीडियो। 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे रात तक से देखते हैं हम लोग। देखा, वो एक दिन में 3-3 बार देखती हूँ, इसीलिए मैं आपको भी कहती हूँ कि आप लोग भी देखा करो और मेरे व्लॉग्स को एंजॉय किया करो। सो गाइज अब मैं कुछ पर्सनल बातें करूँगी। अब इट्स टाइम कि कैमरा ऑफ हो जाए। सो गाइज़ अब कुछ पुरानी चीज़ें मैं दिखा ही रही थी, तो कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं दिखाना चाहती हूँ। तो अब मैं अपस्टेयर्स आ चुकी हूँ, मेरा भाई है यहीं घूम रहा है। सो यहाँ पे एक फ़ोटो है जो कि वो भी फ़ोटो बहुत पुरानी है, आई थिंक 2000 की है, जब मैं पैदा हुई थी आई थिंक तब की ही है। तो ऊपर कुछ ऐसा था, पहले यहाँ पे बहुत सारी चरपाइयाँ रहती थी, मतलब उसे हमारी भाषा में चौकी कहते हैं, जो ऐसा कुछ मतलब वुडन का कुछ बेड टाइप का जिसमें कोई डिज़ाइन ना हो, उसे हम चौकी कहते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन से कम 10 से 12 चौकी लगी रहती थी, और वहाँ पे एक डोर हुआ करता था, एंट्रेंस होता था, और वो जो रूम है ना वो हमेशा स्टडी रूम हुआ करता था। बहुत सारी बुक्स होती थी वहाँ, जहाँ तक मुझे याद है। मे बी मैं भूल सकती हूँ, अभी चाचा लोग और दादी लोग मेरे व्लॉग देखेंगे तो वो लोग ही बता सकते हैं कि कितना मैं सही बोल रही हूँ और कितना गलत। सो गाइज़ यहाँ पे एक फ्रेम है, ये कुछ डेकोरेटिव पीस है जो कि बहुत पुराना है एट द सेम टाइम। और गाइस वो फ़ोटो देखो आप लोग, मैं इसे ऊपर कर देती हूँ। तो जो ब्लैक एंड वाइट वाली फ़ोटो है ना, वो मेरे दादू के पापा हैं, मतलब मेरे पापा के दादू। और ये है मेरे बड़े वाले दादाजी जो कि कर्नल थे। मैंने पहले ही बताया था आपको, दादी से मिले थे हम, तो वो कर्नल हैं, मतलब रिटायर हो गए हैं अब, काफ़ी टाइम हो गया। और उनके बेटे हैं वो भी आर्मी ऑफिसर ही हैं, मेरे चाचू। सो या गाइस मतलब ये था कि मेरे दादू भी फोर्स में थे, फिर मतलब पापा के दादू, और फिर मेरे दादू, फिर चाचू, ऐसे करके मेरे भी फादर आर्मी में। और नो डाउट कि मेरा भाई भी आर्मी में ही जाने वाला है। सो बस वही है, आर्मी बैकग्राउंड फैमिली से हूँ मैं, और ये कब किस हद तक कंटिन्यू होता है। एक और मेरी बचपन की मेमोरी जो कि ये है कुआं, जो कि अब ये गड्ढा, इसमें लोगों ने इतना कचरा भरा है, इतना कचरा डाला है कि पूरा भर चुका है। तो ये भी एक मेरी पुरानी मेमोरी, क्योंकि ये बहुत पुराना वेल है जो कि अब भर चुका है। सो या गाइज ये भी था। और एक और ये है, मे बी अशोका ट्री कहते हैं इसे। ये इतना पुराना पेड़ है भाई साहब, इतना पुराना पेड़ है, अब तक है। और इतनी प्यारी, पहले हम लोग मतलब ये जो वाइट वाला दिख रहा है ना, वो तो मेरा जो घर है मेरे दादा दादू का, वो न्यू बना है जब डिवीज़न हो गया था उसके बाद। बाकी वो जो वाइट वाला पोर्शन है वो, और यहाँ तक ये जो मेन गेट है जहाँ दादी और मेरा भाई खड़े हैं, तो यहाँ तक हमारा पहले घर हुआ करता था। इसी में हम सब ऊपर, देखो खिड़कियाँ है ना, इसी में हम सब ऊपर रहते थे।
तो वो किचन वाली खिड़की होती थी, मैं उसमें से हमेशा इस पेड़ को देखती रहती थी। फिर हम ऊपर जब टेरेस पे रात को कभी कभी सोते थे तो वहाँ से हम इस पेड़ को देखते थे रात को, और इसकी जो शेड आती थी उससे देख के मैं डर जाती, मम्मी कोई है, मम्मी कोई खड़ा है, ऐसे करके। फिर मैं बोलती सामने पेड़ है, उसी की परछाई है। फिर वो बताती थी, और मतलब फालतू का डरते थे हम, मतलब छोटे थे तो कुछ भी स्टूपिड चीज़ें करते हैं ना। और ये जो खेत वाला एरिया है ओपन, ये अब तक ओपन है, थैंक गॉड। यहाँ घर नहीं बने वरना सब बर्बाद हो जाता। और एज़ यूजुअल एक गाय तो हमेशा एक पेड़ के पास बंधी ही रहती है। सो या स्टे ट्यून, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सो गाइज़ अभी मैं और दादी गांव घूमने जा रहे हैं, मतलब वो कुछ लोगों से मिलवाने जा रही है। ये है मेरी दादी, मैं अच्छे से मिलवाऊंगी बाद में, अभी कैमरा को देख के थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती हैं। तो लेट्स सी कि ये कहाँ लेके जाती है मुझे। सो गाइस जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी दादी कहीं पे मुझे लेके जाने वाली है। 2 मिनट शांत हो जाओ। तो मुझे मिलने के लिए किसी के यहाँ लेके आने वाली है। तो यहाँ पे मैंने इतनी बातें की, एज़ यूजुअल आई एम बीइंग सो टॉकेटिव। तो जब से मैं स्टार्ट हुई तब से चुप ही नहीं हो रही हूँ। और उन्हें 2-3 जगह पे मुझे लेके जाना था, बट मैंने यहाँ इतनी देर बातें कर ली हैं कि अब प्लान कैंसिल। अब कल सुबह कंटिन्यू करेंगे मिलने जुलने वाला। आज के लिए हम एक ही घर आए हैं और यहीं मैं बैठ के बातें कर रही हूँ। और लेट्स सी अब मैं किससे किससे मिलती हूँ। स्टे ट्यून गाइज। सो गाइस मैं गांव आई थी तो मैंने सोचा ये हमारा पुराना वाला घर था। यहाँ पे मेरे पापा जब छोटे थे तब रहते थे, मतलब मेरे दादाजी लोग सब लोग यहीं पे बड़े हुए हैं। ये हमारा सबसे पुराना घर है। ये बहुत ओल्ड प्रॉपर्टी है गाइस, और अंदर बहुत सारे पेड़ वेड़ जंगल टाइप का उग चुका है। मेरी दादी मना कर रही थी तो भी मैंने कैमरा अंदर डाल के थोड़ी बहुत चीज़ें कैप्चर कर ली। ज़्यादा अंदर नहीं जा पाई क्योंकि खतरे से खाली नहीं था। आप देख सकते वीडियो में गिरगिट अभी तुरंत गई है। सो गाइज़ मैंने इसे कैप्चर कर लिया। ये हमारा पुराना वाला घर है, यहाँ कोई नहीं रहता। सो गाइज़ लास्ट व्लॉग की तरह मैंने सोचा आज भी इवनिंग वाला व्यू मैं कैप्चर कर लूँ। बट अभी तो धूप थी यार, हवा स्टिल चल रही थी बट धूप थी। और फिर जैसे मैं छत पे आई तो यू कैन सी दिस काले काले से बादल्स कह रही थी, मतलब ज़्यादा इंग्लिश बोल रही हूँ। तो काले काले बादल आ रहे थे और मे बी बारिश हो जाए कुछ देर में। बट मैं यही प्रे कर रही हूँ गॉड से कि यार मैं चली जाऊँ ना, बरसते रहना, मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए और ऐसी बारिश कर दे कि बाढ़ ना आ जाए, अच्छे से बारिश हो बट मैं चली जाऊँ तब एक दिन के बाद बस। क्योंकि मैं नहीं चाहती यार किच किच हो जाए। मैं पहले ही इरिटेट हो गई हूँ। वो देखो मेरे पीछे वो कितना गंदा पानी, गोबर देख देख के अच्छा नहीं लगता यार। बारिश में सब कुछ अच्छा है बट होता ये है कि जब बाहर वहाँ कीचड़ हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है कीचड़ बारिश का। अदरवाइज़ बारिश में पकौड़े खाना, बारिश को देखना, पानी वो फील करना, ठंडी ठंडी हवा चलती है, सब कुछ सही है। अब बारिश की बातों को ख़त्म करते हैं। और ऑन डिमांड मुझे लिट्टी चोखा, बाटी चोखा बहुत पसंद है। जो भी यूपी बिहार वाले हो ना यार, कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको बाटी चोखा पसंद है कि नहीं। सत्तू वाला नहीं, बाटी चोखा सिर्फ। सत्तू तो मुझे कतई पसंद नहीं, कतई। हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग कि आपको बाटी चोखा पसंद है या नहीं। और जो साउथ वाले हैं, नॉर्थ वाले हैं, वो भी बताना कि आपने कभी ट्राई किया है लिट्टी चोखा, बाटी चोखा खाया है, नहीं खाया है तो ज़रूर खाइए। ये यूपी बिहार की फेमस डिश है और बहुत ही यमी टेस्टी होती है। एंड लुक एट दी वेदर, अगर ऐसा वेदर हो तो मतलब मुझे तो रोज़ ही लिट्टी चोखा खिला दो, मैं रोज़ ही खा लूँगी। तो अभी तक तो यही प्लान है कि हाँ आज बाटी चोखा बनेगा। अगर बारिश होने लगी तो कंडे वंडे जलाने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, कुछ और बने, बट अभी तक तो यही बन रहा है। आई होप कि आगे भी बने। मैं पक्का शेयर करूँगी कैसे कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, सब कुछ शेयर करूँगी। पर जब तक हम बनाएंगे तो थोड़ी शाम हो जाएगी, मे बी थोड़ी लाइटिंग की इशू हो। दो आई विल डेफिनेटली कैप्चर कि बाटी चोखा मेरी दादी कैसे कैसे बना रही हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइज।
सो गाइज़ एक और छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मेरे घर के जस्ट पीछे एक छोटा सा आंगन टाइप का, ऐसे वरांडा टाइप का, मतलब उनका घर तो वहाँ है। जो छोटी वाली दादी दिखाई थी ना, मैंने बताया था ना कि मेरी जो 3rd नंबर वाली दादी हैं वो, और छोटी वाली दादी यहाँ से मैं आपको मे भी दिखाऊँ। हाँ, तो ये वाला जो हमारा पूरा वहाँ तक प्रॉपर्टी है, तो बीच वाला जो घर था ना, मैंने बताया था कि वहाँ छोटी वाली दादी और 3rd नंबर वाली दादी रहती हैं। तो वही मेरे 3rd नंबर वाले दादू थे। वही उन्होंने मुझे छत पे देखा तो बोला खुशी क्या कर रही है, और लुक एट दी व्यू गाइस, मज़ा आ गया देख के, मज़ा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें भी व्लॉग में कैप्चर कर लिया जाए, और वो रहे बाबा। हाँ तो गाइस मैं बाबा ही कहती हूँ दादू को, और ये मेरा छत का एरिया है। सो गाइस अभी हम कंडे जला रहे हैं, और इसके अंदर क्या है ये दादी, इसको क्या कहते हैं? ये जो गोल वाला है जिसमें कंडा डाल रही हो, बोरसा, क्या बोरसा? बोरसी बोलेला। बोरसी, तो ये इसे बोरसी या समथिंग ऐसे कुछ कहते हैं हमारे गांव में। तो इसके अंदर मतलब मैं बता देती हूँ, एक बड़ा सा परात टाइप का है, मिट्टी का बना हुआ है, और हाँ मिट्टी वगैरह का बना है, हस्क वगैरह है इसके अंदर। तो अभी मेरी दादी जो कंडे होते हैं हमारा काऊ डंक, तो उसे तोड़ तोड़ के आग जलाई है, अंदर कैरोसिन का ऑयल डाल के थोड़ा सा, और ये बहुत सारा धुआं निकल रहा है। तो अभी हम आग लगा रहे हैं, और लेट्स सी कि आगे क्या होता है। कंडी जलाने के बाद हमने लिए थोड़े से बैंगन और टमाटर, और दादी इसे सेक रही हैं, और आलू मतलब आलू भी इसी पे पका सकते हैं, बट हमने बॉईल कर लिए ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम जो है कंज्यूम हो जाए। और ये देखो मेरी दादी को स्टंट मारते हुए, अगर मैं ऐसा करूँ तो मेरा तो तुरंत हाथ जल जाएगा यार, पर ये तो भाई एक्सपर्ट हैं, फट फट पलट रही हैं। सो गाइज़ ये है मेरा चोखा, मैंने अपने दादाजी और पापा लोगों को खाना दे दिया है, और मैं भूल गई थी बनाने की एक्साइटमेंट में कि मैं व्लॉग भी कर रही हूँ। तो ये है हमारा चोखा, और बाटी दिखाती हूँ। तो ये बनी है हमारी बाटी, बाकी तो और मतलब ज़्यादातर टाइम पे गोली बाटी होती है, बट मेरी दादी ने थोड़ा सा ट्विस्ट लाया और उसे थोड़ा सा यूनिक शेप दिया, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये थोड़ी सी आग बची थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर लेते हैं, और मेरी दादी ने इसके ऊपर पतीला रख दिया, थोड़ा सा पानी गुनगुना हो जाएगा। सो अब मैं आपको डिनर करने के बाद ही मिलूँगी। सो गाइज़ अब इट्स टाइम टू एंड दी व्लॉग नाउ। मेरा डिनर हो चुका है, और ये मेरी दादी डिनर कर रही हैं, अभी नहीं लेते हैं इन्हें, वरना बोलेंगी कि काटो इसे, मेरे को ऐसे ही कैसे ले लिया तुमने वीडियो में। खाना खा रही हैं, तो मैंने खा लिया। तो या मतलब थोड़ा सा भोजपुरी बोल लेते हैं, गांव में आई हूँ तो थोड़ा बहुत चलता है, आप लोगों को समझ तो ही जाएगा। और मैं अपनी दादी को मतलब लोग आज ही भी कहते हैं, बट मैं तो ईया ही कहती हूँ। तो ईया आज के चोखा और ये बाटी कैसन बनल रहे? ठीक बना, कह रही है ठीक बना था, और मैं ऐसे पूछ रही हूँ जैसे मैंने ही बनाया था। बनाया तो मेरी दादी ने था, और मैं उन्हीं से पूछ रही हूँ कि कैसा बना था। मतलब मैंने मदद तो कराई थी ना, कराई थी कि नहीं? तो मैंने इनकी हेल्प कराई थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दादी बोल दो लाइक करना, लाइक करना, लाइक बोलो, लाइक, लाइक, सब्सक्राइब, सब। मुझे पता था कि ये नहीं बोल पाएंगे, और पहले भी कहती मैं नहीं बोलूँगी, बट मेरे को था कि मैं बुलवा के तो रहूँगी। चलो ठीक है, बोलना कमेंट करना, कमेंट करना। सो गाइस टिल नाउ stay safe, stay at home, take care. This is Khushi Rajput signing off. Bye bye.